तो यो तो लगा उसने हो क्रयमूल्य 520 रुपया, प्रतिशत हानि 20%। खरीदा उसी का ना हानि होगा नहीं। चलिए जी, क्रयमूल्य दिया हुआ है कितना बाबू? 520 रुपया। क्रयमूल्य बराबर में 520 रुपया। अब हानि कितना हो गया? वो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर 20%। तो हानि जो होगा जो खरीदा उसी पर ने, तो हम बोल सकते हैं ऐसा, जो हानि हम निकाल लेते हैं कितना हानि हुआ। हानि बराबर 520 रुपया का 20% ना हानि हुआ है, हैं? तो हानि बराबर क्या हो जाएगा नूर? 520 गुना में 20 बटा में 20 25 5 1 5 चौका 20 104 रुपया। कितना नूनू? हानि 104 रुपया हानि हो गया। लेकिन हमसे पूछा है विक्रय मूल्य निकालिए, है ना बउआ? तो बताओ विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, क्रय मूल्य माइनस हानि। जितना में खरीदे हैं इतना तो लॉस से हो गया, तो घटा देंगे ना कितना में बिका है। यानी क्रय मूल्य हानि प्रतिशत थोड़ी लिखा था, हानि ना, हानि ना, खाली हानि प्रतिशत थोड़ी आई, तो हानि आया है ना, इतना हानि हुआ है। हानि बराबर 104 रुपया, यही ना। क्रय मूल्य कितना था? 520, हानि हो गया 104 रुपया का। तब बेचा कितना में बता बुआ? 1 5 में से 1 गया, 416 रुपये में सामान बेच दिया। कोई दिक्कत? अब आंसर देखिए, आंसर ले लो। कोई दिक्कत नहीं ना? चल, अबरी वही तो है ना। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बाबू? देखो तो, क्रय मूल्य बराबर 645 रुपया और प्रतिशत हानि बराबर क्या दे ले नूनू? प्रतिशत हानि बराबर 15%। हम लोग हानि निकाल लेंगे, तो हानि जो होगा 645 रुपया का 15% ना होगा नूनू? 645 रुपया का 15% हानि होगा। यानी 645 गुना 15 बटा में, कोई दिक्कत नहीं ना? तो लगता है 3 5 15 20 25 और कटेगा 5 से, 5 चौका 20 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 9 5 45। अब नहीं कटेगा लगता है ना हो। 5 के ई निकाल ले। 5 तिया 15 हो गया 3 बार में, और 20 25 100, 3 5 15 20 25 100, ठीक है। और 5 एकम 5 5 दूना 10 और 9 5 45। गलती कटली हो, यहाँ पे 20 था ना, 20 से डायरेक्ट नहीं कटता, नहीं कटेगा। 5 से तो जरूर कटेगा हो। 5 का पढ़ेंगे, अच्छा देखो 5 से काटते हैं 6 4 5, 5 से काटते हैं एक बार, 1 5 दूनी 4 8 बार में, है ना हो। 5 बचेगा ना हो, 9 बार में नूनू। सही बनाए थे ना हो। यानी 5 का पढ़ेंगे 4 बार, यहाँ 5 का पढ़ेंगे 129 बार, है ना नूनू? 5 का पढ़ेंगे 4 बार ना, 5 का पढ़ेंगे 129 बार तक कटेगा। अब नहीं कटेगा नहीं ना। तो 129 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27, बाकी 2। अच्छा कर दिए पूरे, चल मिटा रहा। देखो ये 129 गुना में 3 होगा कि ना होगा? यानी 129 गुना में 129 गुना में 3 और बट्टा में 4 था नूनू, तो पूरे पर ने 4 था, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है। और 4 गुना 1 4, यानी 129 गुना 3 करेंगे तो 3 का पढ़ेंगे 9 बार, तो 9 तिया 27, बाकी 2
3 दूनी 6 और 2 8, बाकी कुछ नहीं, 3 है कम 3, अब बटा में भागा लगा दीजिए, भागा लगा दीजिए। देखिए 4 से भागा लगाएंगे 3 8 7 में, तो 4 8 32, 4 नमक के 36, 2 4 5 20, 6 चौका 24, 6 चौका 28, 6 बार में ना नूनू बच गया 3, नहीं लगेगा, पॉइंट 0 4 7 28, 2 4 5 यानी 96 रुपया 75 पैसा है ना नूनू, कट गया 96 रुपया 75 पैसा। ये हानि हो गया बउआ, ये हानि हुआ नूनू, हानि। लेकिन पूछा हमसे हानि प्रति विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना था? 645 रुपया, 00 दे सकते हैं ना। हानि कितना हो गया है? 95 घटा दीजिए, देखिए कैसे घटेगा। 6 4 5.00 यहाँ 5 7.96, 5 2 6 8 3 यानी 9 4 13 और इधर 5, इतना आता है बराबर में 548 रुपया 25 पैसा को उसको क्या बेचना पड़ा, इतना रुपया मुझको विक्रय मूल्य बराबर। अतः उसको विक्रय मूल्य कितना हो गया बुआ? 548 रुपया 25 पैसा। नोट करो, नोट कर, नोट कर। चलो देखो, चालू कर दिया। देखो कहता है हरिपाल ने 400 रुपया में एक कमीज मतलब शर्ट खरीदा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य है ना बाबू, यानी हम कह सकते हैं कमीज का क्रय मूल्य, कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? बराबर 400 रुपया है ना। और उसको हानि हुआ कितना बउआ? 15%। प्रतिशत हानि बराबर कितना दिया हुआ है? 15%। तो पहले हानि कितना हुआ ही निकाल लेंगे। 15% तो हानि खाली निकालेंगे, प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो हानि निकाल लेंगे। हानि हुआ 400 रुपया का 15% में हानि हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 400 गुना 15 बटा में 100 से 4 बार में कट जाएगा ना। 15 चौका 60 रुपया उसको क्या हो गया बाबू? हानि। हानि आ गया ना। हमसे पूछा है कि उस शर्ट को कितना में बेचा है ना, मतलब विक्रय मूल्य निकालिए। तो हम बोल सकते हैं शर्ट या कमीज का विक्रय मूल्य बराबर है ना, कमीज का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना जी, क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदा था उसमें जो हानि हुआ घटा देंगे। हानि तो खरीदा था कितना में बाबू? 400 रुपया में। हानि कितना हो गया था? यानी 340 रुपया में उस शर्ट को क्या किया बाबू? बेच दिया। आंसर आया कि नहीं आया? अतः उस शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर 340 रुपया। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः उस कमीज का विक्रय मूल्य बराबर 340 रुपये। उर्दू भाषा में लिखल हो तो समझ जानिए, नहीं समझ गए नहीं? हाँ मार खा। देखो क्या कहता है, एक घड़ी 480 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें एक ऐब है, मतलब कुछ खराबी है ना। तो अतएव उसे 15% घाटा सा कर उसे बेच दिया गया, यानी वो घाटा सा हानि हुआ ना। तो पहले हम घड़ी का क्रय मूल्य लिख देंगे कितना दिया हुआ है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है बाबू? 480 रुपया। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है जरी जी? हानि प्रतिशत 15%। प्रतिशत हानि बराबर 15% घटा सा के दिया। तो पहले हानि निकालेंगे कि कितना हानि हुआ है। 480 रुपया का 15% हानि हुआ है ना। का मतलब गुना होता है। 480 रुपया का 15% मतलब गुना।
अच्छा अब बताइए 480 गुना 15 बटा में 1 0 से 1 0 5 तिया 15 5 दूनी और 24 दूना 24 तिया 72 रुपये। उसको क्या हो गया बाबू? हानि हो गया। तो बताइए उसको कितना में बेचा? तो घड़ी का विक्रय मूल्य ना पूछा है, घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य माइनस हानि। बताइए क्रय मूल्य कितना? 72 रुपया उसको लॉस हो गया ना। 408 रुपया में बेचना पड़ गया, तो उस घड़ी को 408 रुपया में बेच दिया गया है ना। यहाँ पे लिख देंगे अतः उस घड़ी को 408 रुपया में बेच दिया गया। कोई दिक्कत नहीं ना। 408 रुपया में बेचा गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो ये लाभ प्रतिशत ने दिया हुआ है बाबू। लाभ प्रतिशत बराबर कितना नूनू? ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर 15% दिया हुआ है। अब विक्रय मूल्य वस्तु बिकी मतलब बेच दिया गया 23 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर कितना बाबू? 23 रुपया में बेच दिया गया है। तो हमको क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला बताइए। हम आपको बताए थे क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लाभ बटा प्रतिशत लाभ। लाभ बटा प्रतिशत लाभ। नहीं, लाभ गुना 100%। कौची बोल रहे हैं आप जी? लाभ गुना 100 बटा में प्रतिशत लाभ। ये तो गड़बड़ है, लाभ तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें, है ना बुआ? और कुछ चाहिए बताओ। यदि यहाँ हानि होती कोई बात नहीं, देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत में इसमें लाभ निकालना पड़ेगा ना पहले कि कितना लाभ हुआ है। तो मानना पड़ेगा कि माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, है ना। मानना पड़ेगा इसमें। क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करे लग गया तुरंत? अभी पागल है, अभी कोई जीते वाला है, अभी नॉमिनेशन करा के आ रहा होगा। ये सब पागल है, सब जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहता है सब। चलो छोड़ो सब, इधर देख। प्रतिशत लाभ बराबर 15% दिया हुआ है। अब बेचा गया है कितना में बउआ? 23 रुपया में। अब बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो नहीं पता कि कितना में खरीदा, तब मान लेंगे कि माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, माना कि क्रय मूल्य बराबर में 100 रुपया। क्यों 100 रुपया मान रहे हैं? क्योंकि नहीं पता है, पता नहीं ना है बउआ। तो बताइए जितना में खरीदा उसका 15% लाभ कमाया है, यानी खरीदा है और लाभ जोड़ करके ना विक्रय मूल्य आता है। आता है कि नहीं आता है? तो बताइए कि लाभ जो होगा इसी 100 रुपया का ना 15% लाभ होगा, क्योंकि खरीदा है 100 रुपया में, तो एकरे लाभ ना होगा 15%। तो हम कह सकते हैं लाभ बराबर जो होगा x का 15% होगा। नहीं, क्योंकि खरीदे हैं वो 100 रुपया में। हम आपको बताए थे कि लाभ चाहे हानि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो खरीदा 100 रुपया में, तो लाभ कमाया है 15%, तो वो लाभ हो गया x का 15%, यानी x गुना 15 बटा में 100। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके नीचे नहीं कुछ था, ऊपर ऊपर गुना होता है, ऐसे कट जाएगा ये बउआ? नहीं कटेगा। 20 25 100 और 3 25 कटेगा ना, यानी ऊपर ऊपर गुना था 3x, 3 गुना x 3x, और 20 गुना 1 20। ये क्या आ गया बाबू? लाभ आ गया। ये क्या आ गया? लाभ आ गया। अब बताइए कि बेचा है कितना में नूनू?
₹23 23 रुपया में। तो हम लोग विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या जानते हैं बताइए तो? विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और प्लस में लाभ है, यही ना जानते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ। अच्छा अब एक चीज और बताइएगा। अच्छा क्रय मूल्य तो हम x माने थे बाबू, अब प्लस में लाभ कितना हो गया है? 3x बटा में 20। अब विक्रय मूल्य बराबर 23 तो दिया हुआ था, विक्रय मूल्य बराबर 23 देल था नहीं? 23 बराबर x प्लस 3x बटा 20। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? देखो क्या 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 हुआ, प्रतिशत लाभ दिया हुआ था 15%, विक्रय मूल्य 23 रुपया दिया हुआ था। अब हमको क्रय मूल्य निकालने बोला कि कितना में खरीदे था, हमको नहीं मालूम। क्रय मूल्य हम मान लिए x क्यों मान लिए? क्योंकि कहेंगे सर क्रय मूल्य का डायरेक्ट फार्मूला कहाँ नहीं लगाए? फार्मूला ऐसा कोई सुटेबल नहीं था, नहीं ना था। फार्मूला में आप प्रतिशत लाभ बटा में दिल था लाभ, तो लाभ हमको पता करेंगे तब ना कि कितना लाभ हुआ, लाभ इतना होल था। कोई बात नहीं, क्रय मूल्य हम x मान लिए। तो जब खरीदे हैं x रुपया में तो x का 15% लाभ होगा हमको, क्योंकि लाभ दे जब भी होता है तो क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो लाभ बराबर x रुपया का 15% लाभ आ गया हमको 3x बटा 20 जोड़ जाड़ के आ गया ना। अब हम विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला जानते थे कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर बटा में विक्रय मूल्य हो जाता है बराबर में। तब विक्रय मूल्य तो 23 रुपया दिया हुआ था, अब बराबर तो बराबर, अब क्रय मूल्य हम x माने थे, अब प्लस में लाभ आ गया था 3x बटा 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए 23 तो इधर है, ये है, अब बीच में बराबर रहता है तो या का सिंबल देते हैं, पता है ना? या 23 बराबर एलसीएम दोनों का लेंगे ना, नहीं कुछ तो एक रहता है, भिन्न का जोड़ 20 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 1 का पढ़ेंगे 20 बार ना, तब 20 गुना x 20x होगा कि ना होगा? यहाँ तक तो ये सब तो आपको पता है ना? देखिए ना बउआ, 1 का से भागा लगाएंगे 20 में तब 20 बरी में कटेगा, यानी x गुना 20 तब 20x होगा कि ना होगा? अब 20 के भागा लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी 3x का 3x रह जाएगा। ये आप जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? इसको डिटेल्स में नहीं बताना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। भिन्न का जोड़ क्योंकि जैसे बनाते हैं, जैसे भिन्न का जोड़ बताते थे वैसे ही तो है सेम चीज। चलिए आप बताइए 23 बराबर 20 और 3 23x बटा में 20 ना। आप बताइए इधर भागा में इधर आएंगे तो गुना में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अनित या क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बीच में बराबर आ गया इसलिए या देना पड़ता है। 23 गुना में 20 बराबर 23x। कोई दिक्कत? आप बताइए बीच में क्या छुपा हुआ रहता है? जब गुना तो इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर इधर से इधर लाएंगे तो चिन्ह चेंज, चाहे इधर से इधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज। ससुराल वाला कहानी आप लोग को बता चुके हैं, बताएं कि नहीं बताएं? तो ये ससुराल ही आएगा ना, यानी 23 गुना 20 बटा में 23 ना। x को नहीं लाना है, अब x को लाने से कोई फायदा है? x तो अलगे जाति के है, एक कर नियम देखिए ये सब मिल रहा है ना नू। अंक है इधर तो इधर अंक के वाला नहीं आएगा, x ले आएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए x अलग कास्ट के तो इसको हम अलगे रहने दिए, x तुम उधरे रहो। अभी 23 से 23 खत्म, अब 20 बराबर x आ गया है, या हम इसको x बराबर 20 भी लिख सकते हैं। हम x क्या माने थे? माना कि क्रय मूल्य माने थे ना, यानी क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया, तो हम बोल सकते हैं अतः क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। अतः क्रय मूल्य बराबर में 20 रुपया। बात समझ में आई लो कि नहीं लो? थोड़ा सा टेढ़ा था ये, क्योंकि फार्मूला पर नहीं सेट किया था, हम लोग को टेढ़ा बनाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं ना, 2-3 बार इसको देखेगा तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो कर ला मरिया भुला गए नहीं तुरंत तो आनी कि नहीं फिर ला पड़िए बाब। यदि एक गृहस्थ अपना बैल 2030 रुपया में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य मतलब क्या दिया हुआ बाबू?
बैल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बैल का विक्रय मूल्य, बैल का विक्रय मूल्य बराबर 2030 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना? 12%। लाभ प्रतिशत बराबर 12%। अच्छा बताइए, लाभ जो होगा क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर? क्रय मूल्य पर ना, क्योंकि खरीदेंगे उसी पर तो, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ, कम में बेचेंगे तो हानि। तो क्रय मूल्य तो हमको निकालने बोला है कि क्रय मूल्य क्या है बताइए। हमको नहीं पता कि कितना में खरीदे हैं, तो मान लेंगे हम कि माना कि बैल का क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, नहीं, बैल का क्रय मूल्य बराबर में x रुपया, x रुपया में खरीदा है, खरीदा है तो लाभ होगा 12%। यानी लाभ प्रतिशत नहीं बल्कि अब हम लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर जो होगा 1 रुपया का 12% कमाए, लाभ कमाएगा वो, यानी x का मतलब गुना 12% लाभ कमा लिया वो। तो लाभ कै रुपया कमाएगा? देखिए तो x गुना 12/100, यानी हम कह सकते हैं 6 दूनी 12, 50 दूना 100, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, यानी 4 तिया 12, 25 चौका 100, है ना, 3 चौका 12, 25 चौका 100 कट गया, यानी 3 गुना x, नहीं कुछ तो एक रहता नीचे में, 3 गुना x, 3x बटा में ये क्या आ गया बाबू? लाभ। लाभ हो गया इसको इतना रुपया, 3x बराबर 25 रुपया। अब हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला लगाएंगे, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है नूनू? विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य, यानी जितना में खरीदा वो आ जोड़ के लाभ, यही ना। विक्रय मूल्य कितना में बेचा है बाबू? 2030 बराबर कितना में खरीदा है? आई 100 रुपया में, 100 रुपया हमने खरीदा है, प्लस लाभ कितना कमाया है? 3x बटा में 25। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। अब या देना पड़ेगा ना, ये जरूरी है ना, तो भुला जाइए तो गलती हो जाएगा, परीक्षा में नंबर कट जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर आएगा तो या देना पड़ेगा। यानी 2030 बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ था, अब भिन्न का जोड़ आ गया, एलसीएम, तो एक का पढ़ेंगे 25 बार तब न कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 गुना x, 25x, आई तो 25 से 25 कटिए जाएगा, यानी 3x। कोई दिक्कत नहीं ना। तब बताइए आगे चल करके हम इसको लिख सकते हैं ना, 2030 जो या 2030 बराबर 25x और 3x, यानी 28x। अब बटा में नीचे क्या है? 25 है, तो बटा में 25। कोई दिक्कत बउआ यहाँ तक? अब बताइए, इधर भागा में 25, इधर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? या 2030 गुना में 25 बराबर 28x। बताइए बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, x एने आएगा कि 28 आएगा? 28 लाएंगे, क्योंकि एने अंक वाला है तो अंक में ना लाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं या 2030 गुना में 25 बराबर x। अब बटा में क्या आ जाएगा बाबू? अब कटेगा तो काटवे करेंगे ना, कटेगा 14 दूनी, आई कटेगा 10 दूनी 20, अब 15 दूनी 30। अब लगता है नहीं कटेगा, नहीं हो, अब नहीं कटेगा कि कटेगा? 15 कहाँ कटेगा? अब यहाँ तो 14 है, 2 से कटिए नहीं सकता है, नहीं ना कटेगा नूनू। अब नहीं कटेगा तो दोनों गुना कर दीजिए, गुना करिए। देखिए 10 15 गुना में 25, 25 बाकी 5 की 5 2 7 0 5 2 5
10 बाकी 1 2 की 2 1 3 0 2 कोई दिक्कत नहीं ना 7 3 5 2 अब बट्टा में 14 है यानी हम कह सकते हैं इसको कितना आ गया बाबू 2 5 3 7 5 या 2 5 3 7 5 बटा में बराबर 1 से 14 बटा के मतलब भाग करेंगे ना भागा कर दीजिए 14 से भागा करेंगे 25 37 5 में 25 37 5 में कई बार में पहले एक बार आंसर आ रहा है जरा देखिए तो 1 2 में से 1 जाएगा 1 3 14 8 बरियोतल से 1 ये तो खत्म हो जाएगा ना 7 एक बार में 14 3 खत्म अब 5 उतरेगा 14 दूनी 28 15 में से 8 जाएगा 8 7 15 इधर खत्म नहीं लगेगा पॉइंट। अब बताइए जो 14 पचे खत्म हो गया ना यानी आपका आ गया 18 12.5 यानी रुपया में 5 नहीं होता बल्कि 0 लगा सकते हैं 50 पैसा बराबर में x या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x बराबर 18 12.50 यानी 1812 रुपये 50 पैसा। हम x क्या माने थे बैल का क्रय मूल्य अतः उस बैल का क्रय मूल्य बराबर 1812 रुपया 50 पैसा होगा। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना अतः उस बैल का क्रय मूल्य बराबर में 1812 रुपया 50 पैसा होगा। कोई दिक्कत किसी को? सेम उसी का जैसा क्वेश्चन था जहाँ पे नहीं कटेगा ना बाबू गुना भाग करना होता है। जब तक गुना भाग नहीं करोगे नहीं कट पाएगा, फिर नहीं कट पाएगा तो आंसर नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए स्टॉप कीजिए।